साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और यह है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और हम इस सेशन में बात करेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज के बारे में। और यह सेशन चौथा सेशन है। इससे पहले सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी सीरीज का 3 भाग कंप्लीट हो चुका है, जो कि सिद्धार्थ क्लासेस बाय एस कुमार यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। स्थापना इसकी 1960 में करी गई थी। नेक्स्ट है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग रिपोर्ट कौन संस्था जारी करता है? तो IMD। यह IMD द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो हिमांक घट जाता है। फोनोमीटर से क्या मापा जाता है? प्रकाश के चमकीलेपन की क्षमता की माप की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। पंचायती राज संबंधन की किस सूची का विषय है? तो यह राज्य सूची का विषय है। इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर प्रदेश कहा जाता है। और दलदली भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। किस राज्य में जाड़े के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है और लौटती मानसून से होती है। मकर रेखा कितने महादेशों से होकर गुजरती है? और मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। यह 3 महादेशों से होकर गुजरती है, जिनमें से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया है। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यह मैग्नीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस राज्य के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? तो यह मिजोरम। SAIL सेल की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल है। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है, स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर से पुरस्कृत कोनेरू हम्पी किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यह शतरंज खेल से संबंधित है। रामोसी विद्रोह भारत के किस भाग में हुआ था? 1822 ईस्वी में पश्चिमी घाट पर चीतर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। काकोरी कांड, इसे अब नाम बदलकर ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इस मुकदमे के सरकारी वकील कौन थे? तो जगत नारायण मुल्ला थे। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय यानी कि 1911 में दिल्ली दरबार में यह घोषित किया गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को परिवर्तित कर दिया जाएगा। उसमें वायसराय हार्डिंग द्वितीय था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? लाहौर अधिवेशन में किया था। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल राज्य में। इसके बाद है, कवक की खोज का भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। काकेशस पर्वत कहाँ स्थित है? यह रूस में स्थित है। भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो यह बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी कि SC का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह पंजाब का है। वहीं अगर ST प्रतिशत अगर पूछा जाए तो यह मिजोरम का है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह बेंगलुरु शहर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डिवा से।
दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 434 सदस्यों ने। पहले अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सी प्रोथ्रोम्बिन, जो कि एक रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अमाशय से स्रावित होता है। किस आनुवंशिक बीमारी के कारण रक्त जमने में दिक्कत होती है? तो हीमोफीलिया बीमारी के कारण। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? यह मंद दहन की क्रिया है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। मिनी माता रोग का प्रभाव किस अंग पर सर्वाधिक पड़ता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर। अर्गट रोग निम्न नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। अर्गट रोग किस फसल में पाया जाता है? बाजरा में, और यह कवकों द्वारा होता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में अमेरिका द्वारा कितने पदक जीते गए थे? स्वर्ण पदक जीते गए थे, तो 39 स्वर्ण पदक। कुल पदक कितने जीते गए थे? 113 पदक जीते गए थे। वहीं अगर भारत के बोले तो भारत कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 सिल्वर मेडल था यानी कि रजत पदक, तथा 4 जो था कांस्य पदक था। वर्ष 2021 में होने वाली जनगणना किस सूची से संबंधित है या किस सूची में शामिल है? तो संघ सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, नल से पीने के लिए सुरक्षित जल की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? पुरी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। दुनिया के पहले नैनो यूरिया लिक्विड का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह भारत देश के द्वारा किया गया है। और किस राज्य में? तो यह गुजरात में। और किस कंपनी के द्वारा? तो इफ़को कंपनी के द्वारा। गांधी जी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? साबरमती से। किस विद्वान का मत था कि आर्यों का निवास स्थान तिब्बत में था? दयानंद सरस्वती। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किस शासक के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। भारत का पहला मास स्काई पार्क कहाँ अवस्थित है? यह उत्तराखंड में अवस्थित है। देश का पहला निजी डिजिटल कोर्ट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? यह चंडीगढ़ में है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए साथियों सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।